बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण की मतदान से ठीक 24 घंटे पहले पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारी में जुटी पुलिस ने पश्चिमी पटना क्षेत्र में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 अवैध हथियार, 33 जिंदा कारतूस और 26 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि बरामद हथियार और नकद का उपयोग चुनाव प्रभावित करने और स्थानीय आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। प्रथम चरण के मतदान 6 नवंबर को होने वाले हैं। इसके मद्देनजर पटना पुलिस ने कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन जखीरा नामक विशेष अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य हथियारों की अवैध तस्करी, आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों और चुनाव के दौरान होने वाली संभावित वारदातों को रोकना है। सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दानापुर, बेहटा और रूपसपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने देर रात छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दानापुर से गिरफ्तार सिद्धार्थ कुमार नाम के आरोपी के बारे में पुलिस ने बताया कि वह हत्या की साजिश रचने में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना पर की गई। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि सिद्धार्थ का नाम पहले से कई आपराधिक मामलों में दर्ज है और वह स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में पुलिस ने बेहटा से ब्रिज कुमार, ललन मोहन राय, इंद्रजीत कुमार और रूपसपुर से मनोज रजक को दबोच लिया। इन चारों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा, पिस्टल, राइफल, दुनाली बंदूक, 33 जिंदा कारतूस और 26 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इन हथियारों और नकदी का उपयोग वोटरों को धमकाने, खरीद फरोख्त या स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाने के लिए किया जा सकता था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पटना में ऑपरेशन जखीरा हम लोगों ने चला रखा है और इसमें प्रतिदिन हमारी जो विशेष टीमें हैं वो निकलती हैं और उसमें काफी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई इसके माध्यम से की जा रही है। तो उसी का आज एक चरण संपन्न हुआ विगत रात्रि में। तो इसमें जो बरामदगी हुई है कल की रात्रि में बड़े पैमाने पर हुई है। तो उसमें देसी कट्टा जिनकी संख्या है 5 जो बरामद किए गए हैं, देसी पिस्टल 1, .315 बोर राइफल है 1, 2 नाली बंदूक है 1 और इसके अलावा .315 बोर के कारतूस 21 हैं, 9mm के कारतूस 4 हैं, 12 बोर के कारतूस 7 हैं, अन्य जिंदा कारतूस 1 हैं, 1 खोखा है और नगद राशि 25,75,200 रुपए जब्त की गई है और इन विभिन्न मामलों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस तरह ऑपरेशन जखीरा के तहत विगत 24 घंटे में कुल 8 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, 33 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं और 26 लाख के आसपास कैश भी बरामद किया गया है। इसकी थाना वाइज विवरणी अगर देखें तो इस तरह है। दानापुर थाना के अंतर्गत सिद्धार्थ कुमार उर्फ निखिल सन ऑफ बलदेव प्रसाद जो धोबी टोला वार्ड नंबर 2 थाना दानापुर का रहने वाला है, इसकी अरेस्टिंग की गई है और पुलिस को एक गोपनीय सूचना इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति विशेष का हत्या करने वाला था। तुरंत मौके वारदात पहुंचकर पुलिस द्वारा इसको अरेस्ट किया गया और इसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। सिद्धार्थ कुमार उर्फ निखिल, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। दानापुर में ही इस पर 251/22, 252/22 और 95/25 आर्म्स एक्ट के केस इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन धाराएं इस पर लगी हुई थी और इसमें बेहटा थाना क्षेत्र का है। तो इसमें ब्रज कुमार सन ऑफ भुवनेश्वर महतो जो परेव थाना बेहटा जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके यहाँ पुलिस को गुप्त सूचना थी कि अवैध हथियार रखे हुए हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। तो तुरंत टीम बनाकर एक छापेमारी की गई और इसके पास से 2 देसी कट्टा, .315 बोर का एक राइफल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और इस संदर्भ में बेहटा थाना में 828/25 केस दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बेहटा थाना में ही अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि ललित मोहन राय सन ऑफ जयपाल राय जो कनौली थाना बेहटा जिला पटना का रहने वाला है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ये अभियुक्त है जो आपराधिक छवि का है और इसके यहाँ पर बड़ी मात्रा में हथियार मिल सकते हैं। तो तुरंत एक टीम बनाई गई थी और एक ऑपरेशन जखीरा के तहत लॉन्च किया गया और इसके यहाँ से 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 1 डबल बैरल गन और 12 बोर के 7 कारतूस, .315 बोर के 16 कारतूस, 9mm के 4 कारतूस, 1 खोखा और 10 लाख की नकदी भी इसके पास से बरामद की गई थी और कुछ शराब भी इसके यहाँ से बरामद हुई थी और ये चुनाव को प्रभावित कर सकता था ये व्यक्ति। वैसी पुलिस के पास गुप्त सूचना थी, बड़ी मात्रा में इसके पास से कैश दर्ज हुआ, रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा रूपसपुर थाना क्षेत्र से भी जो नकदी बरामद हुई है उसमें
मनोज कुमार रजक सन ऑफ मुसाफिर रजक जो जलालपुर थाना रूपसपुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई। इसके पास से विदेशी शराब और 8,50,000 नकदी है। इसके अलावा बेटा थाना से भी 7,25,200 रुपये भगवतीपुर निवासी इंद्रजीत सिंह सन ऑफ राजदेव सिंह के घर से जब्त किए गए हैं और कुल मिला के जो नगद राशि है वो पिछले 12 घंटे में जो जब्त की गई है वो 25,75,200 रुपये है, जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता था। और क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, जहां आपको एक स्वीकार सीमा से ज्यादा कैश आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से विगत 24 घंटे में कुल 8 अवैध हथियार पकड़े गए हैं, 33 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, 26 लाख के आसपास नगद राशि है और 4 अभियुक्त इसमें विभिन्न जो संगीन मामले हैं आर्म्स एक्ट के, इसमें गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी अभियान जारी है। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि पुलिस की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता बिना डर और दबाव के अपना वोट डाल सके। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी, रूट मार्च, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और अवैध हथियारों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी अपराधी या गिरोह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। इसी लक्ष्य के तहत ऑपरेशन जखीरा आगे भी जारी रहेगा।